हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। इंडियाज़ इकोनॉमिक 10 इयर्स इन रिव्यू 2014 से 24 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था का 10 साल का सफ़र देखो कैसा रहा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिकेड ओवरव्यू, दशक का पिछले 10 साल का ओवरव्यू देखो एक नज़र में। पिछले 10 वर्षों में जीडीपी वृद्धि में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ। पॉलिसी शॉक्स और महामारी के बावजूद कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। रिजल्ट क्या रहा? दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन रहा है। द स्ट्रॉन्ग स्टार्ट क्या मिला भाई? 2014 से 16 में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया था भारत 2014 से 16 के बीच। क्या था इसमें? बेस वाज स्ट्रॉन्ग। इंडिया का जो बेस था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। हाई ग्रोथ मोमेंटम मिला 2014 से 16 के बीच में। यहाँ हमें जीडीपी रेट कितना मिला था? 7 से 8% जीडीपी रेट मिला था 2014 से 16 के बीच में। पॉलिसी शॉक्स एंड रिफॉर्म, भाई क्या क्या पॉलिसी रही 2016 और 17 के बीच में। 16 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी से क्या असर पड़ा जीडीपी पर? असर कुछ समय के लिए दिखाई दिया था भाई। जीडीपी पर कुछ समय के लिए ही असर दिखाई दिया था नोटबंदी का। ग्रोथ थोड़ी धीमी हो गई थी नोटबंदी में। 2017 में क्या हुआ? जीएसटी लागू कर दिया। शुरुआत में व्यापार पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। व्यापार तो थोड़ा बहुत डाउन चला गया। रिजल्ट क्या रहा? बाद में अर्थव्यवस्था संगठित हो गई, मतलब थोड़ी बहुत जुड़ने लग गई अर्थव्यवस्था थोड़ी। नेक्स्ट, द ब्लैक स्वान एंड द बाउंस बैक। एक बार तो अपनी अर्थव्यवस्था थी, जो जीडीपी अर्थव्यवस्था थी, वो डाउन चली गई। उसके बाद जैसे ही उसको थोड़ा कुछ राहत मिली तो उसने क्या किया? बाउंस बैक कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी की। कब? 2020 में कोविड महामारी के कारण क्या हुआ था? -7.3% जीडीपी ग्रोथ रेट था, जो बहुत ही डाउन चला गया था। उसके बाद कोविड महामारी के बाद रिकवरी हुई 2021 में 9% जीडीपी। बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी की जीडीपी ने। महामारी में बहुत डाउन चला गया था इंडिया। जो छोटे मोटे देश थे उनसे भी डाउन चला गया था, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी की, बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी की इंडिया ने। इंडिया की जीडीपी 2021 में 9% हो गई थी। 9%, बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी। नेक्स्ट, रेसिलिएंट ग्रोथ 2022-23 में ग्रोथ रेट क्या रहा? 6 से 7%। ग्रोथ रेट 6 से 7 के बीच बनी रही 2022-23 में। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। 2024 अनुमान जीडीपी ग्रोथ मजबूत बनी रहेगी। 2024 में बहुत ही मजबूत बनी रहेगी अर्थव्यवस्था। जीडीपी को बढ़ाने वाले कारक थे। अर्थव्यवस्था को कौन से बढ़ाने वाले कारक थे? ये 3 पिलर थे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही ग्रोथ की। जीडीपी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किया।
इन तीनों ने मिलकर भारत के बेस को बहुत ही मजबूत बनाया, इसलिए अब जीडीपी इतनी जल्दी रिकवरी की। नंबर 1 था डिजिटल इंडिया, इंडिया डिजिटल हो गया था। उसके बाद नंबर 2 मेक इन इंडिया, भाई इंडिया में ही बना, ये पॉलिसी निकाली। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही मजबूत रहा। तो ये 3 पिलर हैं जिनसे इंडिया की जीडीपी को बहुत ही सहारा मिला, या ये कह लो कि बहुत ही मजबूत बेस बनाया इन तीनों ने मिलकर। नेक्स्ट, द टेक कैटालिस्ट यूपीआई इफेक्ट, भाई इसका यूपीआई का क्या इफेक्ट पड़ा जीडीपी पर। देखो डिजिटल हो गया था सब कुछ, पेमेंट सिस्टम सभी यूपीआई से करने लग गए थे। उसके बाद व्यापार आसान हुआ, पैसे ऑनलाइन रहते हैं, ऑनलाइन से व्यापार किया, व्यापार बहुत आसान हो गया, कहीं भटकना नहीं पड़ता था, इसलिए डिजिटल बहुत ही काम आया व्यापार के लिए। उसके बाद आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, और जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सभी में ग्रोथ हुई, बढ़ी, अर्थव्यवस्था संगठित हुई, यानी कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पर लौट रही थी। तो इससे क्या हुआ, इससे जो जीडीपी थी उसको बूस्ट मिला। 2020 के बाद जो बूस्ट आया वो इन्हीं के कारण आया था, वो 3 पिलर और ये, इन्हीं से बूस्ट मिला था इंडिया की जीडीपी को, जो 2020 में -7.3 से एकदम से रिकवरी की 2021 में 9%। वो किस कारण से, इन्हीं के कारण से। यही वो कारक हैं जिनसे इंडिया की जीडीपी बहुत ही जल्दी रिकवरी की। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक एंड सेक्टर, हमारी ताकत क्या क्या रही। ग्रोथ सपोर्ट, जो हमारी जीडीपी है उसको कौन सी सपोर्ट मिली जिससे कि जीडीपी बहुत ही ग्रोथ की। बढ़ती युवा आबादी, हमारी जो युवा आबादी है वो बड़ी है, जितने युवा होंगे वो ज़्यादा काम करेंगे तो जीडीपी को ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद स्टार्टअप कल्चर, इनोवेशन एंड जॉब, भाई बहुत ही इनोवेशन करने लग गए और जॉब में भी बहुत ही। उसके बाद महत्वपूर्ण सेक्टर हैं ये आईटी सेक्टर, बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ये तीनों ही ग्रोथ के महत्वपूर्ण अंग बने। नेक्स्ट, द फ्रिक्शन, मौजूदा चुनौती, क्या क्या चुनौतियाँ थी भाई, बेरोजगारी, जॉब क्रिएशन मैचिंग यूथ पॉपुलेशन, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, ग्रामीण आय भी एक फैक्टर बना जिसने हमारी जीडीपी को चुनौती दी। इसके बावजूद भारत लगातार आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है। ये वो फैक्टर हैं जो जीडीपी को कमज़ोर कर रहे हैं, ये 3 फैक्टर हैं जो जीडीपी को हमारी को मौजूदा चुनौती दे रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर थे, फिर भी लेकिन हमारी जो जीडीपी है वो लगातार मजबूत होती जा रही है। नेक्स्ट, समरी मैट्रिक्स, शॉक्स एंड रिकवरी, भाई देखो एक बार डाउन गई फिर उसके बाद कैसे रिकवरी की। तो क्या क्या इवेंट हुए, नोटबंदी हुई, जीएसटी हुआ, जीएसटी लागू किया, फिर कोविड आ गया। अभी देखो नोटबंदी हुई थी, उससे क्या हुआ, व्यापार थोड़ा धीमा हुआ नोटबंदी में। उसके बाद लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या रहा, फॉर्मलाइजेशन पुश हुआ। इससे क्या मतलब फॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत पुश मिला जीडीपी को, ज़्यादा नहीं। फिर जीएसटी लगा दिया, जीएसटी लागू किया तो उस पर व्यापार पर जीएसटी का बहुत ही असर पड़ा। उसके बाद रिजल्ट क्या रहा, संगठित व्यवस्था थोड़ी बहुत संगठित हुई। फिर कोविड-19
19 कोविड में क्या हुआ, क्रैश कर गई, बिल्कुल ही क्रैश कर गई जीडीपी। कितनी चली गई थी कोविड-19 में, -7.3%। ये पूछ सकते हैं भाई 2020 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी, -7.3। जो छोटे मोटे देश हैं उनसे भी डाउन चली गई थी इंडिया की जीडीपी। उसके बाद 2021 में बहुत ज़बरदस्त रिकवरी इंडिया ने की, जीडीपी ने, इंडिया की जीडीपी ने 9% वी शेप रिकवरी की। वी शेप रिकवरी, बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी हुई 2000। द फ्यूचर आउटलुक, आगे का रास्ता देखो क्या है हमारे जीडीपी का। युवा प्लस टेक प्लस यूपीआई माइनस में महंगाई प्लस बेरोजगारी, अगर ये कर देंगे तो इक्वल में क्या आएगा, टॉप 3 इकनॉमी इंडिया की निकल के आएगी, टॉप 3। आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है अगर यही ग्रोथ जारी रही तो। यही आगे का रास्ता है। क्या युवा प्लस टेक प्लस यूपीआई माइनस में महंगाई और बेरोजगारी कर देंगे तो टॉप 3 इकोनॉमी इंडिया की होगी। टॉपिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 100%।